हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो अभी हो रही है सुबह का टाइम। सुबह का भी टाइम नहीं है फैमिली। बहुत ही तेज़ तबीयत ख़राब हो गई थी रात से ही, पता नहीं अचानक बहुत ही। तो रात में भी बिना खाए पिए ही सो गए थे और सुबह में भी मैं पढ़ाई करने के लिए नहीं उठ पाई थी और मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उठूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। 9:03 हो रही है। तो 9 बज गई है फैमिली। और अभी तो मैं उठी ना, अभी तो देखती हूँ हस्बैंड जी जैसे तैसे झाड़ू लगाए हुए घर में। तो अभी हमको पूरा घर का सफाई वगैरह भी करना है। 9 बज गई है आज और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था सवेरे उठने का। अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अभी मुझे पूरा घर को साफ़ सफाई करना है। और आज मेरा उपवास भी है। तो थर्सडे है, आप लोगों को पता है थर्सडे को मेरा उपवास रहता है। तो अब देखती हूँ कैसे मैनेज करती हूँ। तो चलिए, तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी, मैनेज तो हम हाउसवाइफ को ही करना पड़ता है। तो रोज की तरह ही आज भी हम अपना काम में लग गए हैं फैमिली। तो पता ही है आज मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी ये हमारी काम है, ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। तो हमें किसी भी हाल पे निभाना होता है। अपने जिम्मेवारी से कभी मत भागो। अपने आप को इतना व्यस्त रखो कि लोग आपकी आलोचना ना कर सके, आपकी बुराई ना कर सके। आप खुद में ही इतने बिजी रहो कि लोगों की बात पे बस ध्यान मत दो। जो भी है जैसे भी है, खुद में बिजी रखा करो खुद को, तो बस सब ठीक लगने लगेगा। आप कहते हैं ना दी, आप इतना इतना सब करने के बाद भी नहीं थकती हो, अपने आप को कैसे मैनेज करती हो। तो देखो डियर, मैंने खुद को मैनेज करके रखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी, क्योंकि मुझे रोज़ ऐसे ही जीना है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी को जीना सीख जब आप अपनी ज़िंदगी को जीना सीख जाओगे ना, तो फिर आपको हर काम आसान लगने लगेगा। क्या हुई, मेरी तबीयत ख़राब है तो करना तो मुझे ही है, चाहे जैसे भी कर, इससे मैं भाग नहीं सकती हूँ। तो बस क्या तबीयत मेरी ख़राब है तो मैं मर जाऊँ, ऐसी नहीं हो सकती है। आप ये सोचो कि आप खुद को अपने आप में किस तरह बिजी रखो जो लोग आपको आपकी आलोचना ना कर सके, आपकी बुराई ना कर सके। भले लोग, अरे लोग क्या कहेंगे, लोग का काम है कहना। आप अपने आप में बस खुश रहो कि लोग आपकी खुशियाँ देख के जलने लगे कि यार ये इतना करने के बाद भी कैसे खुश रह सकती है। इतना ऐसा नहीं है। मैं आपको अपनी लाइफ सिंपल तरीके से दिखाती हूँ। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। किसी के लाइफ में बहुत सारा खुशी होता है, किसी के लाइफ में बहुत सारा गम होता है जो वो झेल नहीं सकता है। किसी की ज़िंदगी में कम, किसी के ज़िंदगी में ज़्यादा। तो सबको कोई ना कोई बात की आज के ज़माना में टेंशन होता ही होता है। तो आप देख सकते हैं रोज़ की तरह आज भी हम लग चुके हैं। रोज़ हमारी तबीयत ठीक रहती थी, लेकिन आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी हमको अपना जो जिम्मेवारी है निभाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी है। बस इसी में अगर हमारी फैमिली खुश रहती है तो ये हमको करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ जैसे भी, क्योंकि आज मेरा उपवास था तो ये दिन भी मुझे ये पूजा पाठ भी करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे पूजा पाठ कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दीपक जल रहा है भगवान के सामने। तो जो ये दीपक मैंने जिस तीली से जलाया, उस तीली को तो हम फेंक दिए, लेकिन आप वो तीली मत बनिए जो जलाने के बाद फेंक दी जाती है। तो उस तीली की कोई कभी फिर खोज नहीं होती है, ना कोई काम होती है। तो उस तरह आप एक मतलब दीपक जलाने वाले तीली मत बनिए। आप अपनी जिम्मेवारी खुद उठाइए, दूसरे पे मत निर्भर रहिए कि कौन मेरे लिए क्या सोचता है, कौन मेरे लिए क्या कहता है। बस आप ये मत सोचिए, आप खुद में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और दूसरे की टेंशन मत करिए। दूसरे की टेंशन करने के लिए दूसरा है, आप खुद की टेंशन करिए और अपने में खुश रहिए। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी। एक मेरी दोस्त, मैं आप सोच रहे होंगे ना आज मैं क्या टॉपिक पे बात कर रही हूँ, तो एक मेरी दोस्त है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इंस्टा पे 3-4 दिन से मैसेज कर रही थी, तो मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरा भी एक पर्सनल लाइफ है जिसमें मैं व्यस्त रहती हूँ और बस हमेशा सोचते रहती हूँ कि मैं कैसे अपने फैमिली को खुश रखूँ। चाहे मैं खुश हूँ या ना हूँ, सबको खुश रखना ही मेरा जिम्मेवारी है और उसी में अपना भी खुशी मैं ढूंढती हूँ। तो पता है, फिर मैं जब इंस्टा पे मैसेज चेक करी तो वो मतलब बहुत ही परेशान थी। और यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। बाकी बात तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, तो मैं जो भी दिखा रही हूँ, लेकिन आज मेरा बात दूसरा तरह से होगा।
तो उस सिस्टर से मेरी बात हुई तो वो बोल रही थी दीदी मैं काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में परेशान हूँ। मैं एक ससुराल वाले घर से हूँ जहाँ पे मेरी कोई कद्र नहीं है, कोई ये नहीं है। देखो मैंने अपनी लाइफ आपको सरल तरीके से दिखाती हूँ तो आपको लगता है सरल, अगर इतनी सरल तरीके से मेरी लाइफ होती तो मैं कह रही हूँ मैं कभी लाइफ में यूट्यूब पर नहीं आती। तो आप समझ सकते हैं किसी को हर चीज़ को, हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ की प्रॉब्लम दिक्कत ज़रूर होती है। जो पैसे वाला है, जो गरीब है, हर इंसान को कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। जो है जैसा है उसमें ही इंसान को खुश रहना चाहिए। समय से ज़्यादा ना किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। तो ये मत सोचना समय से पहले मुझे इतना सारा ये मिल जाए वो मिल जाए। जब जो चीज़ आने की रहेगी वो कहीं से ना कहीं से वो आ ही जाएगी। भगवान आपके तक उस चीज़ को पहुंचा देगी। जिस चीज़ की जब आपको ज़रूरत होगी तो वो कहीं से भी आ जाती है। तो वो कह रही थी मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हूँ दीदी, मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, या मेरे हस्बैंड हैं वो भी मुझे सपोर्ट नहीं करते। दिन भर मैं काम करते रहती हूँ घर में, मेरी थकावट आज मुझे कोई एक वक्त का खाना पूछने को नसीब नहीं। अपने मन से अरे आप दूसरे पे क्यों डिपेंडेंट रहते हो कि मुझे वो नहीं पूछता। खुद अगर आप खुद बना रहे हो तो खुद से निकाल के खा सकते हो। ये मत सोचो मेरे लिए वो क्यों नहीं सोचता। आप खुद, आपकी लाइफ भगवान के घर से जब आप आए थे तो आप अकेले आए थे और अकेले ही आपको जाना होगा। तो खुद की जो जिम्मेवारी है अकेले उठाओ। किसी और पे जिस दिन से आप छोड़ दोगे ना निर्भर रहने के लिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो बस सिंपल सी बात है डियर, आप वो तीली मत बनिए जो दीपक जलाने के बाद फेंक दी जाती है। मर जाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी बात नहीं है डियर। इसी की नाम तो जिंदगी है। जिंदगी जीने जब सीख जाओगे ना तो फिर जिंदगी में तमाम तरह की बातें होती है, कभी दुख तो कभी सुख, इसे लेकर चलना पड़ता है। आज आपके पास दुख है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन बहुत इंसान सब्र कर पाते हैं और बहुत जो सब्र नहीं कर पाते हैं तो वो दुनिया से हाथ धोकर चले जाते हैं। तो सब्र बहुत ही अच्छी बात है, सब्र करो तो ज़रूर एक ना एक दिन फल आएंगे। आप देख सकते हैं मैंने अभी खाना बनाया, तभी तो थाली में खाना लगाना, नहीं बनाती तो क्या लगता या किसी का पेट भरता। तो मेहनत ही एक दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है। आज न कल दुनिया को आपकी मेहनत आप ज़रूर दिखेगी, एक न एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दो और बस बेफिजूल की बातें मत सोचो कि मुझे कोई क्यों नहीं। आप खुद पे डिपेंडेंट रहो और खुद को, अपनी लाइफ को इतना अच्छा बना दो, चाहे कितने भी उसमें कांटे हैं, आप इतना फूल लगा दो उसमें कि कहीं कांटे को भी फूल समझ लो। तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी डियर। और मैं क्या बताऊँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ मरने के लिए मत सोचो, जो है जैसे है उसमें ही खुश रह जाओ। खुश रहो तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और आज देख सकते हैं मेरा तबीयत ख़राब था, फिर भी मैंने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी तबीयत भी ख़राब थी। तो अपना काम में मैं बिजी हो गई। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा काम यहाँ पे करने के बाद, भले मुझे ना सुबह में तो आज तबीयत ठीक नहीं था तो नहीं उठ पाई, तो यहाँ पे मैं अपने लिए दोपहर में टाइम निकाल ली पढ़ाई करने के लिए। तो फैमिली पढ़ाई करते करते ना काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे, तो मैं सो गई थी। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 3:30। बहुत ही ज़्यादा, पता है तबीयत नहीं ठीक रहती है ना तो फिर कुछ ना करने का मन होता है और फिर पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। फिर भी मैं आधा घंटा से ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, पढ़ाई थोड़ा बहुत की और काफ़ी नींद आ रहा था तो बस मैं सो गई। और अभी बज रहे हैं शाम हो ही गए हैं, 3:30 बज रहे हैं। तो खाना पीना बनाने के बाद सबको खिला पिला के मैं सो ही गई थी। सोने के बाद कोई भी काम अभी नहीं किए, तो काम है बहुत सारा काम है अभी। फिर उसके बाद यहाँ पे हो रहा है शाम का साफ़ सफाई जो होता है, क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि आज थोड़ा सा हम क्या ना मन से नहीं कर पा रहे थे काम। तो बस इसी तरह मेरा पूरा दिन निकलता है डियर। ज़िंदगी एक जंग है, आप इसे जितना समझोगे उतना ही कम है, और जिस दिन समझ जाओगे तो फिर पूरी ज़िंदगी ही आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ज़िंदगी को अपने ढंग से जियो, अपने तरीके से जियो, तो फिर सब आसान हो जाएगा। हम हाउसवाइफ का भी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, फिर भी हमें ये सच मानकर जीना पड़ता है। फिर भी लोगों को समझना चाहिए, मैं कहती हूँ
आप अपने फैमिली को समझो, आप अपने मम्मी को समझो या आप अपने बहन को समझो जो पूरा दिन भर लगी रहती है अपने घर को साफ़ सुथरा करने में। अगर थोड़ा सा आप उसकी मदद कर दोगे तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़िंदगी का नाम ही है सुख और दुख, ये तो जीवन में लगे रहते हैं। इसको जो समझ गया है तो फिर उसकी ज़िंदगी बहुत ही ठीक ठाक चलती है। जो नहीं समझ पाता है तो वो बस भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो बस आप अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करके चलना सीख जाओ और बस अपने ज़िंदगी को समझो कि मुझे बहुत अच्छा मनुष्य का जो ज़िंदगी होता है सबसे अच्छा होता है। बस उसे समझ कर जीना सीख लो। इस ज़िंदगी में तमाम तरह की टेंशन तो ज़रूर होती है, लेकिन भगवान ने हमारी जो ये शरीर दी है तो ये सबसे प्यारी होती है। भले इसमें आप छोटे मोटे काम से मत घबराओ यार, काम तो हम मनुष्य को ही करते हैं। जो जानवर होते हैं, क्या जानवर काम करते हैं? मनुष्य ही ना काम करते हैं। तो हम मनुष्य काम करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने फैमिली के लिए करते हैं। तो आप काम करोगे तभी तो आपके घर साफ सुथरे रहेंगे ना। तो ये हमारी ज़िंदगी का हर रोज़ का दिनचर्या मेरा ऐसे ही होता है। अपनी ज़िंदगी को समझो। और फाइनली फ्रेंड, यहाँ पे हो चुका है मेरा घर का जितना भी काम सब समाप्त और यहाँ पे बज रहे हैं 5। तो यहाँ पे एकदम मेरा शाम का टाइम हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा टाइम, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बेहतर फील कर रही हूँ, ठीक लग रहा है मेरा तबीयत। और बस यहाँ पे इसी तरह, और बड़ा दिन करता है ना तो आराम से अभी मैं टाइम को मैनेज कर पाती हूँ। यही है कि थोड़ा सा आज मैं लेट उठी, लेकिन बड़ा दिन था तो पता नहीं चला कब मेरा टाइम निकल गया पूरा दिन। तो बस मैं यही कहूँगी, ज़िंदगी को समझ जाओ तो जीना आसान हो जाएगा। और आज का ब्लॉग में मैं यहीं तक मिलती हूँ बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खूब खुश रखिए।